नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज छत्तीसगढ़ आएंगी। वे राजधानी रायपुर में आयोजित विधानसभा के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगी। बीजापुर जिले में 22 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। इनमें से 6 माओवादियों पर 11 लाख रुपए का इनाम घोषित था। दंतेवाड़ा में 1 से 3 अप्रैल तक संभाग स्तरीय बस्तर पंडुम प्रतियोगिता होगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी पंचायत स्वयं को माओवाद से मुक्त घोषित करेगी, उसे 1 करोड़ रुपए तक के निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी जाएगी। और कोरबा जिले के कोसदई गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत, 3 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 24 मार्च को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगी। वे छत्तीसगढ़ विधानसभा की रजत जयंती समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति भारतीय वायुसेना के विमान से आज सुबह करीब 10:30 बजे रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पहुंचेंगी। एयरपोर्ट पर राज्यपाल रमन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति उनकी अगवानी करेंगे। इसके बाद वे राज्य विधानसभा पहुंचेंगी। विधानसभा परिसर में राष्ट्रपति पौधारोपण करेंगी। वे यहां कदम का पौधा लगाएंगी। इसके बाद राष्ट्रपति विधानसभा में आयोजित रजत जयंती समारोह में शामिल होंगी। वे इस समारोह को संबोधित करेंगी। इस अवसर पर स्वागत भाषण विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन से देंगे। समारोह को राज्यपाल रमन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी संबोधित करेंगे। समारोह के दौरान सदस्य संदर्भ शीर्षक वाली एक पुस्तक का भी विमोचन किया जाएगा। यह समारोह संपन्न होने के बाद राष्ट्रपति आज दोपहर करीब 12:30 बजे स्वामी विवेकानंद विमानतल से विशेष विमान द्वारा नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। बीजापुर जिले में कल 2 महिला सहित 22 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यूलेंडन यार्क ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में से 6 पर कुल 11 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इस बीच सुकमा जिले में मरकनगुंडा और मेटागुड़ा जंगल की पहाड़ियों से सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपाकर रखी गई सामग्री बरामद की है। इनमें 9 बंदूक, BGL और अन्य विस्फोटक सामग्री शामिल हैं। कल शाम बीजापुर जिले के मद्देड़ थाना क्षेत्र में माओवादियों ने IED विस्फोट किया। यह विस्फोट बीजापुर भोपालपट्टनम राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 63 पर किया गया है। इस विस्फोट से सड़क पर करीब 5 फीट का गड्ढा बन गया है। इस विस्फोट में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के 2 जवान मामूली रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज मद्देड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बीजापुर में आयोजित बस्तर पंडुम जिला स्तरीय समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि 1 से 3 अप्रैल तक संभाग स्तरीय बस्तर पंडुम प्रतियोगिता का आयोजन दंतेवाड़ा में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री सहित केंद्रीय मंत्री और देश विदेश से विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी पंचायत अपने क्षेत्र को माओवाद से मुक्त घोषित करेगी, उसे तत्काल 1 करोड़ रुपए तक के निर्माण कार्यों की स्वीकृति दी जाएगी। साथ ही वहां बिजली, मोबाइल नेटवर्क और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अपने बीजापुर प्रवास के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बीती 20 मार्च को हुई मुठभेड़ में शामिल सुरक्षा बलों के जवानों से रक्षित केंद्र पहुंचकर मुलाकात की और उनके द्वारा चलाए गए सफल ऑपरेशन की सराहना की। इस मुठभेड़ में 14 महिला सहित 26 माओवादी मारे गए थे। इस मौके पर बस्तर IG सुंदरराज P, DIG कमलोचन कश्यप, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। वहीं श्री शर्मा ने बीजापुर स्थित पुनर्वास केंद्र में आत्मसमर्पित माओवादियों से भी संवाद किया। इस पुनर्वास केंद्र में 28 आत्मसमर्पित माओवादियों को कौशल विकास के तहत राज मिस्त्री और अन्य विधाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत 22 मार्च को भिलाई में बिहार राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर बिहार तिहार स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार और छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपराएं, त्योहार और पारिवारिक मूल्य एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजनों से भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक दूरियां कम होती है। कोरबा जिले के कोसगई गांव में कल आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के दौरान बस्तर, दंतेवाड़ा, धमतरी, गरियाबंद, जसपुर, कोरबा और रायगढ़ जिलों के कुछ स्थलों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, बलरामपुर, बालोद, राजनांदगांव और सरगुजा जिलों के कुछ स्थानों पर भी हल्की वर्षा हो सकती है। बलरामपुर जिले में कल हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के चिरई घाट में उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार पिकअप ने मोटरसाइकिल से जा रहे 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। राज्यपाल रमेन डेका ने हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखन विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य क्षेत्र के प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ सम्मान से पुरस्कृत किए जाने की घोषणा पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल के रायपुर स्थित निवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने श्री शुक्ल को ज्ञानपीठ सम्मान की घोषणा पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि श्री शुक्ल ने छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री शुक्ल को सम्मान स्वरूप शॉल, श्रीफल और प्रतीक चिन्ह भेंट किया। कभी नक्सली हिंसा की वजह से सुर्खियों में रहने वाला छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला अब देश के पर्यटन मानचित्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना रहा है। बस्तर में जिला प्रशासन स्थानीय लोगों की आमदनी बढ़ाने और पर्यटकों को किफायती दरों पर रहने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए होम स्टे को प्रोत्साहन दे रहा है। इसके अलावा जनजातीय संस्कृति से भी लोगों को परिचित कराया जा रहा है। अब बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में होम स्टे, नेचुरोपैथी और सेल्फ हीलिंग सेंटर की सुविधा भी विकसित की जा रही है। छत्तीसगढ़ में अग्निवीर भर्ती परीक्षा में 680 उम्मीदवारों का चयन अग्निवीर GDA तकनीकी और ट्रेडमैन के लिए हुआ है। इस भर्ती परीक्षा में 6,726 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। चयनित अभ्यर्थियों को आज 24 मार्च को सुबह 6:30 बजे रायपुर स्थित सेना भर्ती कार्यालय में प्रारंभिक ब्रीफिंग और डिस्पैच प्रलेखन के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है। इन सभी अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण 1 मई से शुरू होगा। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से प्याज निर्यात पर 20% शुल्क वापस लेने का निर्णय लिया है और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण की तिथि बढ़ा दी है। आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र आज 24 मार्च तक जमा कर सकते हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।